वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, चूंकि गर्मियां हैं और शदीद गर्मियां हैं, बारिशों की बात तो की जाती है लेकिन बारिशें होती नहीं हैं। लेकिन जाहिर है बेशक गर्मियां भी हों, गर्मियों का मौसम आते ही लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बन जाता है, खैर अब तो लड़कों के लिए भी, कि मेकअप को देर तक फ्रेश और खूबसूरत कैसे रखा जाए, क्योंकि आपको पता है डाइजेस्ट ही नहीं होती, इस वजह से काफी देर बाद देखिए ये चीज ऑन एयर बहुत दफा बात हो चुकी है और हसनैन को मैंने साबित करके बताया कि बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि अब मर्द हजरात भी मेकअप करवाते हैं 10% आउट ऑफ 100। चलिए जितना भी है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद परसेंटेज बढ़ भी सकती है, क्योंकि धूप तेज होती है और तेज धूप, पसीना और नमी की वजह से अक्सर मेकअप जल्द खराब हो जाता है और आपकी स्किन भी खराब होती है। जबकि हेयर स्टाइल हो गया, फिर आपका ड्रेसिंग का इंतखाब, वो भी फिर मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर लड़की चाहती है कि वो कम मेकअप के साथ भी फ्रेश स्टाइल और पुरएतमाद नजर आए। तो आखिर गर्मियों में कौन सा मेकअप ट्रेंड, स्किन केयर रूटीन और हेयर स्टाइलिंग और फिर इसके साथ साथ फैशन टिप्स अपनाई जाएं ताकि खूबसूरती भी बरकरार रहे और आराम भी हो, सुकून भी हो। आज हम इन्हीं समर ब्यूटी स्टाइलिंग टिप्स पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए हुमा वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। आप मेकअप एक्सपर्ट हैं। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हुमा, आपने टॉपिक तो हमारा सुन लिया होगा कि किस तरह से गर्मी में लड़कियों की पहले इन्होंने बात की, फिर इनको ज़हन में आया कि नहीं लड़कों को भी साथ छेड़ देते हैं। तो किस तरह से हम इस तरह का मेकअप करें कि जो कि काफ़ी लंबे देर तक फ्रेश रहे, और अगर हम धूप में भी जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो उसमें भी उसको कि इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। जी हसनैन, एक तो सबसे पहले इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, आपके साथ अच्छा लग रहा है बहुत। जहाँ तक मेकअप की बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो स्किन है वो कैसी है, क्या टाइप है उसकी। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का पता होगा तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे वो कभी भी आपको तंग नहीं करेगी। अगर स्किन आपकी ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड चीज़ें यूज़ करनी है, और ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र बेस्ड करनी है। और कोशिश करें कि ओवर डू ना करें। जब भी आप लेयरिंग ज़्यादा करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको डिस्टर्ब करती है, आपकी लाफ लाइन पे, आपके कहीं भी आपके रिंकल्स हैं उन पे वो डिस्टर्ब करती है। तो हमेशा याद रखें कि जितना आप मिनिमल पे जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप लेयरिंग करें। सही। अच्छा हुमा साहिबा, मुझे ये बताएं, अब बहुत सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग भी होती हैं, कॉलेजेस गोइंग भी, तो उनका भी दिल करता है कि लाइट सा मेकअप होना चाहिए। जैसे मैंने इब्तिदा में बात की थी कि हल्का मेकअप और पता भी ना चले कि हमने मेकअप किया हुआ है, उसके लिए क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद हो और उनसे लाइट मेकअप भी हो जाए और अच्छा भी लगे? बच्चियों के लिए तो बीबी क्रीम भी आई थिंक इनफ है, बहुत ज़्यादा उनको ओवरडू की ज़रूरत नहीं है। स्किन भी होती है आजकल बच्चियों की, काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स भी आ जाते हैं उनको। पिंपल्स की रीज़न जो है वो बहुत डिफरेंट है। जब तक आपका स्टमक जो है वो रिलैक्स नहीं है तब तक आपकी पिंपल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। जनरली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने मेडिसिन ली है एक्नी की, तो वो आप जब एक्नी की मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके सिर्फ फेस की एक्नी को ड्राई नहीं करती, आपकी पूरी बॉडी को ड्राई कर देती है। अच्छा। तो उससे बेहतर है कि आप होम रेमेडीज़ पे जाएं। अच्छा। और अपने स्टमक को रिलैक्स रखें, कूल रखें। जितना आपका स्टमक कूल होगा उतनी आपको एक्नी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक बात है बच्चियों की जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनके लिए बहुत एक लाइट सी बेबी क्रीम, आई थिंक कि उसके बाद पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट वो लगा लें तो इनफ है। और एक न्यूड सी लिपस्टिक, और अगर आप ब्लश लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ये दो चीज़ें भी हों तो इनफ है। मस्कारा लगाया जा सकता है उसके साथ बस। अच्छा हुमा, बहुत सारे लोगों की जॉब है, आप एक मेकअप एक्सपर्ट हैं, आपकी जॉब है, हमारी जॉब है, हम इसमें मेकअप करवाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जब हम यहाँ से फ्री होते हैं ना तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसको रिमूव किया जाए। हम बहुत तंग होते हैं क्योंकि हमारी वो जो स्किन है ख़राब होती है, उसमें एक्नी, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो ये जो गज़ल ने सवाल किया ना कि बच्चियाँ स्कूल जाती हैं फिर यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो उनका मेकअप के लिए वो क्या रखें, जैसे आपने कहा कि उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। सो इस चीज़ की भी आगाही होनी चाहिए कि आपको जब मेकअप की ज़रूरत है तो तब करें, ये नहीं कि हर वक्त आप करें। बिल्कुल ऐसी है। देखें, मैं कहती हूँ कि आपके फेस पे जो ग्लो है वो किसी मेकअप से नहीं आ सकता जब तक आपकी इनर सेटिस्फाई नहीं होगा। जो आपकी काइंडनेस है, देखिए ब्यूटी सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने मेकअप की लेयर्स लगा ली और वो ब्यूटी है। आपकी इनर ब्यूटी जो है ना वो आउटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका इनर सेटिस्फाई है, आप काइंड हार्टेड हैं, वो जो ग्लो आपके फेस पे लाता है ना, वो मेरा ख्याल है कोई दुनिया की प्रोडक्ट नहीं ला सकती। Exactly. तो सबसे पहले तो अपनी जो हैबिट्स है ना उनको चेंज करें। लाइक हेल्दी आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, एक्सरसाइज है, वाटर इनटेक है, और जैसे हसनैन ने बात की
کہ جو اسکن کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی مارننگ اور نائٹ دونوں کی. جسٹ کلینزنگ کر کے آپ ٹونر اسپرے کریں تو وہ انف ہے آپ کی اسکن کو ریلیکس رکھنے کے لیے, کلین رکھنے کے لیے. اچھا, بہت ساری ایسے بھی لوگ ہیں, آپ نے ہوم ریمیڈیز کی اس سے پہلے پچھلے سوال کے جواب میں بات کی تھی کہ ہوم ریمیڈیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں, کیونکہ سم ٹائمز تو وہ فیس پہ ایچنگ بھی کرتی ہیں. جیسے ایلو ویرا کی اگر میں بات کروں, وہ نیچرل ایلو ویرا اسکن پہ اکثر لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, تو اس کے لیے پھر کیا باہر کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایلو ویرا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی یوز کریں, آپ جب اس کا جیل نکالتے ہیں اس کو واش کریں اچھے سے. اچھا, اس کا جو پیلا پن ہوتا ہے, یس ایگزیکٹلی, جو اس کے اندر یلو جو ہوتا ہے نا وہ آئی تھنک کہ وہ ہارمفل ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ واش کریں, واش کرنے کے بعد بیٹ کر کے اس کو آپ اپلائی کریں. اور اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, آپ برش سے, ہاتھ سے, کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں. صحیح. دیکھیے اس سیگمنٹ میں کتنے انٹرسٹ لے رہی ہیں غزل, اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ان کو پتہ چل جائیں, اس کے بعد یہ اپلائی کریں. مجھے نا ویسے ہی انہوں نے اس میں گھسیٹ دیا. لیکن یہ چیزیں آپ کے لیے آپ اپنی اسکن کے مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں غزل کو اس بات کا اندازہ ہے, تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے, میں نے تو بیس لگانا ختم کر دیا. میں نے کہا میرا کلر تھوڑا سا فیئر ہے تو میں بیس نہیں لگاؤں گا, میں صرف اوپر جو ہے نا پفنگ کروا دیتا ہوں. لیکن سمرز میں کیا آپ کو بیس کم کرنی چاہیے, لگانی چاہیے, یا پھر کس مقدار میں لگانی چاہیے؟ لڑکیوں کی بات کی جائے یا لڑکوں کی بات کی جائے؟ حسنین, سب سے پہلے جو ٹونر کا یوز ہے نا وہ گرمیوں میں بہت ضروری ہے. آپ اپنے پورز کو پہلے کلوز کر لیں, اس کے بعد کسی پروڈکٹ کو اپلائی کریں تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. گرمیوں میں سویٹنگ اتنی جلدی نہیں ہوگی. جیسے لوگ آئسنگ کو پریفر کرتے ہیں, بٹ میں پریفر اس لیے نہیں کرتی کہ جب تک تو وہ کول رہتا ہے اسکن تب تک تو وہ آپ کے کلوز رہتے ہیں پورز. بٹ جب آپ کی نیچرل ہیٹ آپ کی آتی ہے اسکن پہ تو وہ پورز پھر سے ویزیبل ہو جاتے ہیں. تو میں آئسنگ سے زیادہ ٹونر پہ ریکمنڈیشن دوں گی کہ آپ ٹونر کریں. ہوم میڈ ٹونر اگر ہو, کیونکہ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت سارے ٹونرز آ رہے ہیں. دیکھیں, میں کسی پروڈکٹ کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں اسی پروڈکٹ کی بات کر سکتی ہوں جس کو میں یوز کر رہی ہوں. جس کو یوز نہیں کیا میں اس کے بارے میں. ہوم میڈ کوئی ہونا چاہیے, کوئی اس طرح سے ہوم میڈ ٹھیک ہے, ہوم میڈ بھی کام کرتا ہے, ہوم میڈ بھی کام کرتا ہے, لیکن آف کورس وہ اتنا لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا جتنا آپ کا دوسرے پروڈکٹ. جی ایسڈ میڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہما, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ ہما وقار موجود تھی جو کہ ہمیں بتا رہی تھی کہ گرمی میں ہم کس طرح سے اپنے میک اپ کو اچھا کر سکتے ہیں. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.